नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। करनाल में कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा से सभी कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को हमने अपने वादे पूरे करने के लिए 2 साल दिए, लेकिन सरकार ने एक भी काम नहीं किया। प्रदेश को बेरोजगारी, अपराध और घोटालों में नंबर 1 बना दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधते हुए ये तमाम बातें कही हैं। बेरोजगारी को लेकर कहा कि प्रदेश को नंबर 1 बना डाला है। 2 साल का मौका दिया, लेकिन कोई भी काम नहीं किया। पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे जानेंगे, ये जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से निशाना साधा, तमाम चीजें कहीं कि बेरोजगार, अपराध को लेकर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। फिलहाल क्या रणनीति नजर आ रही है? बिल्कुल कोमल, देखिए मैं आपको बताऊं कि हाल ही में हरियाणा सरकार, जो कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है, उसने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इस 2 साल के कार्यकाल में जहां पे सरकार अपनी उपलब्धियां जनता के बीच जाकर गिनाने का काम कर रही है, तो वहीं पर कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलाया है। इसकी शुरुआत आज करनाल से की गई है, जहां पर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो सब पहुंचे, कार्यक्रम में शामिल हुए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत जनता के सामने जो सरकार की 2 साल की आप ये कहिए कि कारगुजारियां हैं या जो कमियां हैं सरकार के कामकाज की, उनको गिनाने का काम किया और साथ ही साथ जनता से सीधा संवाद भी यहाँ पर किया गया एक तरह से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के द्वारा। और जो जनता का फीडबैक है वो भी यहाँ पर विपक्ष लेने का प्रयास कर रहा है, ताकि जो जनता से जुड़े हुई समस्याएं हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो आने वाले समय पर जहाँ पर जो मंच हैं, अलग अलग मंच हैं, उनके माध्यम से विपक्ष उठा सके। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी कहा है आज कि करनाल के बाद, क्योंकि करनाल सीएम सिटी है, इसीलिए करनाल का पड़ाव रखा गया था, और करनाल के बाद जो उप मुख्यमंत्री का इलाका है वहां पर भी इसी तरह का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कोमल, ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। हम आगे की रणनीति को लेकर बात कर रहे थे। ये तमाम जो जानकारी आपने साझा की, बहरहाल अगर हम देखना चाहें तो जनता की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं क्या? देखिए, जनता की अगर हम बात करें तो जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो समय समय पर विपक्ष भी उठा रहा है, मीडिया भी उठाने का काम करता है, क्योंकि आज जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, रोजगार के साथ जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, नगर निगम की बात करें तो एनडीसी के मुद्दे हैं, नक्शों के मुद्दे हैं, और भी बहुत सारा कि इस वक्त जिस तरीके से कि किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, धान सीजन को लेकर समस्याएं आ रही थी पिछले दिनों। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, जनता जहां पर इन तमाम मुद्दों से विपक्ष के नेताओं को अवगत कराने का काम कर रही है, तो विपक्ष के नेता भी इन ग्राउंड स्तर की समस्याओं को समझकर, चाहे मीडिया के माध्यम से बात करें, चाहे हम विधानसभा के माध्यम से बात करें या दूसरे मंचों के माध्यम से बात करें, वहाँ समय समय पर सरकार के सामने ये जो मुद्दे हैं वो विपक्ष उठाने का काम कर रहा है। और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शुरू किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजित किया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी पर निशाना भी साधा है। सबने कहा कि 2 साल हो गए, अब बाहर निकलो और लोगों के लिए हित के लिए लड़ाई लड़ो। तो वो घर से हम निकले हैं, यहाँ से शुरुआत की है, आपसे इजाजत लेने के बाद भाई इस सरकार से 2 हाथ करने निकले। इस देश को आज़ाद कराने में बहुत लोगों की कुर्बानी,
और कुर्बानियों के बाद प्रजातंत्र मिला है। तो मैं प्रजातंत्र से आपके सहयोग मिलेगा, क्योंकि अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी का एक भाषण वायरल हुआ। खैर उन्होंने उसको वापस ले लिया, मैं उसकी चर्चा तो नहीं करूँगा, लेकिन जब उन्होंने कहा क्या कि लठ ठा लो भाई, एक जिम्मेवार पद पर बैठकर कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है तो प्रजातंत्र कहाँ रह जाएगा। रबी फसल की बुआई सर पर है और किसानों को डीएपी के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है। खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। घंटों इंतजार करने के बाद किसानों को आवश्यकता की बजाय 1 या 2 पट्टे ही डीएपी दिए जा रहे हैं। साथ में ही शर्त यह है कि 2 बैग डीएपी के साथ किसानों को 1 बैग सल्फर और सरसों के बीज लेना अनिवार्य है। यह हाल रेवाड़ी में ही नहीं, धारूहेड़ा, बावल और कोसली में भी एक जैसी हालत बनी हुई है। वहीं इसको लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है। देखिए ये सीजन की बात होती है और उसके अंदर कभी रैक 2 दिन 100 किलोमीटर पीछे है, 2 घंटे बाद आ रहा है, 2 घंटे पहले आ रहा है, इतनी एडजस्टमेंट होती है। वरना ऐसी बात नहीं है कि खाद की कमी हो। आगे पीछे मैं समझता हूँ अभी जो पीछे से भी आवाज़ दे रहे हैं कि 1000 बोरों का रैक उतर गया है। ओपी शर्मा लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। ओपी, आपसे जानेंगे, खाद की कमी नहीं बताई जा रही है, फिर भी इस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है कि जरूरत के अनुसार खाद नहीं मिल पा रही और उसके साथ ही शर्तें भी लगा दी गई हैं कि सरसों और सल्फर भी लीजिए फिर आपको ये कट्टे मिल पाएंगे। आखिर सच क्या है? देखिए कोमल, अगर हम बात करें अगर हम बात करें यूरिया और डीएपी सल्फर वगैरह जो दिया जा रहा है, अमूमन हर साल जब भी गेहूं का सीजन शुरू होता है तो कहीं ना कहीं कमी जरूर आती है। और दूसरा एक ये भी रहता है कि अक्सर किसान ये थे कि बिजाई के सीजन से पहले ही जो है डीएपी वगैरह का जो है वो एक स्टॉक इकट्ठा करना चाहता ताकि उसको किसी बात की दिक्कत हो, इसलिए भी हड़बड़ी मचती। अभी जो है गेहूं का सीजन शुरू हुआ है, अभी तक अगर हम हरियाणा की बात करें तो शायद पूरी तरीके से धान भी नहीं कटा, लेकिन किसान एक तरह से जो है वो डीएपी वगैरह की या यूरिया या बाकी जितने भी सल्फर वगैरह की जरूरत होती है तो उसको अभी से वो इकट्ठा करना चाह रहा है ताकि उसको बाद में कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन अमूमन ये होता है कि जब किसान बिजाई करता है तो उसके 20 दिन के बाद उसको दूसरी बार जो खेतों में वो जो है डीएपी डालने की उसको जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में किसान हो सकता है कि थोड़ा ये भी कमी है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस वक्त कहीं ना कहीं कमी जरूर आ रही है। हरियाणा सरकार भी वक्त से पहले जो है इंतजाम करने में नाकाम रही है। लंबी लाइनें लग रही हैं, कभी खाद 2 दिन आ रहा है, कभी 3 दिन आ रहा है। और लेकिन ये कोई पहली बार नहीं, हर बार अमूमन जो बिजाई का सीजन जब भी गेहूं का आता है तो इस तरह की किल्लत होती रहती है। हालांकि सरकार के अपने दावे हैं, सरकार पे जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, केंद्र से डीएपी आता है तो वो और डिमांड करेंगे, लेकिन अगर केंद्र में स्टॉक उपलब्ध नहीं है तो शायद आने वाले दिनों में हर एक किसानों को जो है वो दिक्कतें हो सकती हैं। जी, लेकिन जहां मंत्री का बयान, कैबिनेट मंत्री का बयान सुना, वहां उन्होंने कहा कि खाद की कमी नहीं है, कि वक्त आगे पीछे हो जाता है, इस वजह से शायद ये हो रहा हो, खाद की कमी नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि हर बार जब ऐसा होता है तो इंतजाम क्यों नहीं परखे जाते हैं पहले से? देखिए कोमल, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो देश की कुछ नेशनल फर्टिलाइजर कंपनियां हैं वो ही जो हैं डीएपी वगैरह का उत्पादन करती हैं, कोई प्राइवेट उत्पादन इनका ज़्यादा होता नहीं है। तो ऐसे में सरकार के पास भी शायद कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रह जाता है। हाँ, सरकार की कमी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो कमी है वो शायद उस तरह की भी कमी नहीं है, क्योंकि किसानों ने अभी तक जो है गेहूं की बिजाई भी शुरू जो है पूरी तरीके से नहीं किया। और एक बार बिजाई के वक्त अगर एक बार जो है वो खाद या डीएपी की जो पैदावार लेने के लिए खेत में दे दी जाती है तो उसके करीबन 20 से 25 दिन के बाद अमूमन जिसकी जरूरत पड़ती है, तो और तब तक शायद सरकार जो है मैनेज कर लेती है। हर बार हमेशा इसी तरह के आते हैं, लेकिन
आपकी बात जायज़ है कि जब इस तरह की सिचुएशन हर बार होती है तो सरकार एक फुल प्रूफ प्लानिंग क्यों नहीं बनाती, उसका एक अभाव मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देता। जहाँ तक अगर मंत्री ओम प्रकाश यादव सामाजिक अधिकारिता मंत्री की बात करें तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनको अपना एक राजनीतिक तौर पर मेकअप करना होता है। अगर वो खुद ही देंगे कि डीपलत और ऐसे किसान परेशान है तो शायद विपक्ष को एक हमला करने के लिए एक बड़ा मौका मिल जाएगा। तो ऐसे में वो इस बात को नहीं मानेंगे कि डीएपी की कमी है। जी चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। और वहीं रेवाड़ी में मार्केट में बाजरे के घटते दाम पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश यादव ने चिंता जताई। ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि मार्केट में बाजरे का दाम घटने से किसानों के साथ हमें भी तकलीफ हुई है और इसको लेकर हमने सभी विधायकों के साथ सीएम से बात की है और साथ ही कहा है कि सरकार किसानों की समस्या का जल्द ही हल निकालेगी। कुछ मार्केट में रेट घट गया तो बट नेचुरल किसान को तकलीफ होगी और किसानों के नुमाइंदे होने के नाते हमें भी तकलीफ हुई और हम सारे विधायक दक्षिणी हरियाणा के जो बाजरा ग्रोविंग एरिया है हमारा, हम इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी को अपने किसानों की परिवेदना बताई और उसके बारे में विचार हो रहा है। ओपी लगातार हमारे साथ लाइव बने हैं। ओपी, जहां हम अगर दामों की बात कर रहे हैं तो दाम को लेकर बाजरे के दाम जिस तरह से घटने से तकलीफ बताई जा रही है, आखिर क्या कुछ सामने आ रहा है, क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? देखिए कोमल, हरियाणा शायद संभवतः उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं है जो हरियाणा सरकार खरीदती है। बाकी अगर पड़ोसी राज्य पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होती और हरियाणा सरकार की तरफ से करीबन 1900 इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया गया और सरकार ने पिछले दिनों जो है इसके लिए एक नई योजना शुरू की थी जिसको भावांतर भरपाई योजना कहते हैं। तो उस योजना के तहत बाजरा खरीद को भी जो है वो शामिल किया गया और उसके तहत किसानों को 600 रुपये तक प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है उनकी वो भरपाई की जाएगी। यदि मार्केट में उनका जो धान है अगर वो 1600 या मतलब कहें कि 1300 रुपये तक बिकता है तो सरकार जो उनको 600 रुपये जो है भावांतर भरपाई योजना के तहत उसकी भरपाई करेगी। और दूसरा, इस बार जो रेट गिरने का जो कारण आ रहा है कि पिछली बार सरकार ने जो बाजरा खरीदा था वो न्यूनतम समर्थन रेट पे जो खरीदा था उसके बाद सरकार को करीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो इस बार सरकार ने जो है केंद्रीय पूल या स्टेट पूल के लिए जितनी जरूरत होती है उसका 25% खरीदने का फैसला किया और बाकी के ऊपर जितनी भी भरपाई वो है हरियाणा सरकार 600 प्रति क्विंटल के हिसाब से करेगी। तो ऐसे में जब हरियाणा सरकार की तरफ से 600 रुपये जो है भावांतर भरपाई योजना के तहत प्रति किसान को देने का बेनिफिट किया, तो इसको लेकर जो है मार्केट में जो एक डिस्ट्रेस सेल का जो है मौका आ गया और कहीं ना कहीं जो एक कर्टल होते हैं जो बाजरे की खरीद करते हैं उनको लगता है कि जब सरकार उनको 600 रुपये मुआवजा जो सरकार प्रति क्विंटल 600 रुपये भरपाई कर रही है और इस वक्त करीबन 1900 रुपये जो ये बाजरे का जो हरियाणा सरकार ने रेट तय किया है, तो अगर हम इसको 1200-1300 रुपये भी खरीदते हैं तो शायद सरकार उनका 600 रुपये देके उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाएगा। इस वक्त यही बात सामने आ रही है। साथ ही इस मामले को लेकर पिछले दिनों हरियाणा के जो दक्षिण हरियाणा के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री से भी जो है वो शुक्रवार को वो मिले थे और उन्होंने सरकार से अपील की है कि रिक्वेस्ट की है कि जो 25% के अलावा जो बाकी बाजरा जो है उसको भी सरकार खरीदे। तो देखने वाली बात ये होती है कि सरकार इस पर अभी क्या कदम उठाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि इस वक्त मार्केट में बाजरा का रेट काफी कम दिखने को मिला, लेकिन शायद किसानों को इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि प्रति क्विंटल उनकी 600 रुपये की जो भरपाई है वो हरियाणा सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत करेगी। जी ठीक है ओपी, चलिए बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।